आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सुनहरे हिरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 4 सुनहरे हिरण। ये एक कहानी है। आइए इसे शुरू करते हैं। भारत में एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल यानी वन था। वह 2 भागों में बटा हुआ था, यानी 2 हिस्सों में वो डिवाइड था। दोनों भागों में एक एक सुनहरा यानी गोल्डन चमकीले रंग का हिरण रहता था। दोनों ने अपना अपना दल यानी समूह बनाया हुआ था। दाईं ओर रहने वाले हिरण का नाम वटू और बाईं ओर रहने वाले हिरण का नाम सुखू था, यानी एक का वटू नाम था और दूसरे का सुखू नाम था। एक बार काशी नरेश भद्रसेन उस जंगल में आखेट के लिए आए हुए थे। उसके साथ आए सैनिक नहीं चाहते थे कि सुनहरे हिरणों का शिकार किया जाए। जंगल में वे राजा को इधर उधर दौड़ाते रहे। हिरण हाथ नहीं आए। तब राजा निराश यानी हताश होकर वापस अपनी राजधानी लौट आए। जब हिरण नहीं मिले तो राजा हताश हो गया, उदास हो गया। सैनिक ने एक व्याध की सहायता से उन दोनों हिरणों को पकड़ लिया और उन्हें राजा के उपवन में रखवा। राजा उन हिरणों को देखकर बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए यानी खुश हुए। उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया और खाली समय में उन हिरणों को देखकर अपना मन वो बहला लेते थे, यानी अपने मन को वो मनोरंजन उन्हीं से कर लेते थे। लेकिन उनके सैनिक बराबर जंगल में जाते और हिरण पकड़ ले जाते थे। एक बार वे सैनिक एक गर्भिणी यानी जिसके पेट में बच्चे होते हैं वो गर्भिणी कहलाती है, गर्भिणी हिरणी को पकड़कर ले आए। हिरणी ने राजा से कहा, राजन मैं गर्भवती हूँ, यानी मेरे पेट में बच्चे हैं। आप मुझे मत मारिए। जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूंगी तब आप भले ही मुझे मारकर खा लीजिएगा। वटू और सुखू की आंखों में आंसू टपकने लग गए। राजा ने उन्हें रोते हुए देखा तो पूछा, तुम दोनों इसे देखकर क्यों रो रहे हो? आखिर क्या कारण है जो आप इसे देखकर रो रहे हो? इस पर वटू बोला, राजन यह हिरणी मेरी पत्नी है। और सुखू ने कहा कि यह मेरी बहन है, यानी दोनों का उस हिरणी से संबंध था। यदि यह मर गई तो मेरा बच्चा अनाथ यानी बिना माँ का हो जाएगा और सुखू अपनी बहन के न रहने से पागल हो जाएगा। राजा को वटू की बात सुनकर दया आ गई। उसने उस गर्भिणी हिरणी को वहीं अपने उपवन में रख लिया और सैनिकों को आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी जंगल में आखेट करने नहीं जाएगा, यानी शिकार करने नहीं जाएगा। सभी जीवों की हिंसा पर उसने रोक लगा दी, यानी कोई भी किसी जीव को नहीं मारेगा, ऐसा राजा ने आदेश दे दिया। उसके बाद दोनों सुनहरे हिरण और वह गर्भिणी हिरणी राजा के उपवन यानी बगीचे में सुखपूर्वक यानी सुख के साथ रहने लगे। समय आने पर हिरणी ने एक सुंदर सुनहरे हिरण को जन्म दिया, यानी अब उस हिरणी का बच्चा हुआ जो सुंदर हिरण था। राजा उस बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। यानी इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।